दोस्तों आज हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंप्रेस्ड वायर का। जब वायर को हम कंप्रेस्ड करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में टू टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, जब वायर को हम कंप्रेस्ड करते हैं तो उसका लेंथ जो होता है डिक्रीज करता है, साथ ही में उसकी एरिया जो होती है इंक्रीज करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको दो फार्मूले बताएंगे। जो फर्स्ट फार्मूला होगा बिल्कुल जनरल होगा, जो हमें एग्जाम में यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। बट जो सेकंड टाइप्स को होते हैं वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी और किसी भी कंपटीशन में भी। ज्यादातर हम जो सेकंड टाइप्स को होगा वो ट्रिक के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी हम ज्यादा सुटेबल किसी कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। बोर्ड में क्या होता है, मुझे एक्सप्रेस करना रहता है, इसलिए हम सेकंड का जब क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो हम सेकंड का यूज करेंगे। चलिए, जो हमारा सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जब वायर को कंप्रेस करते हैं तो वो इस तरह होता है कि जब वायर को कंप्रेस करते हैं तो उसकी जो एरिया होती है वो तो इंक्रीज करते है। और एरिया इंक्रीज करने का मतलब उसका डायमीटर इंक्रीज करना, यानी दूसरे वर्ड में बोले तो उसकी रेडियस इंक्रीज कर जाती है। और जब रेडियस इंक्रीज करती है तो उस पर भी हम दो टाइप के फॉर्मूले बताते हैं। पहला है कि जो पहला फार्मूला है हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे, और जो सेकंड फार्मूला है वो बिल्कुल ट्रिक के फॉर्म में, मतलब कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। चलिए चलिए समझते हैं इसको। तो उसके लिए मैंने क्या लिया, एक वायर लिया, ठीक है, इसका लेंथ L है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, वायर का नाम है सिल्वर है। बहुत महंगा वायर यूज किया है क्योंकि सिल्वर है, और सिल्वर कॉपर के कंपेयर में काफी महंगा मिलता है। चलिए यूज करना था, हम यूज कर लिए, आप लोग मत यूज करिएगा। अगर घर में यूज कर लेंगे तो जान ही रहे हैं कि आप कितना कॉस्टली है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो जब कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया और पहले से बढ़ जाएगा। बहुत छोटा बना दिया हमने भाई, इतना बड़ा। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो क्या होगा, एरिया बढ़ा दिया, यानी पहले एरिया ए था, एरिया अब क्या हो गया, ए डैश हो गया। क्या हो गया, ए डैश। और इसका जो लेंथ है वो तो डिक्रीज करेगा, बट कितना डिक्रीज करेगा ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इसका रेजिस्टेंस हमने आर मान लिया, इसकी रेजिस्टिविटी रो मान लिया, ठीक है। चलिए, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस, यही तो फाइंड आउट करना है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। साथ ही में इसका जो रेजिस्टिविटी होगा क्या वो सेम होगा, तो सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि मटेरियल हमने चेंज नहीं किया। कंप्रेस करने पर या स्ट्रेच करने पर मटेरियल चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो सिल्वर है तो ये भी सिल्वर है, और जब सिल्वर ही रह गया तो इसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। चलिए, अब आते हैं इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट टाइप है, यानी टाइप फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, इफ लेंथ डिक्रीजेस एंड टाइम्स, या फिर बोले एरिया जो है, एरिया इंक्रीजेस एंड टाइम्स, ठीक, एंड टाइम्स है लिख लीजिएगा। तो पहला जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, जनरल फॉर्मूला, मतलब आर इक्वल टू रो एल बाई ए, एल बाई ए। अब जो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे वो आर इक्वल टू आर डैश इक्वल टू आर बाई एन के पावर 4। चलिए इस तरह, ये जो सेकेंड है वो हम ट्रिक जो बोल रहे थे, ट्रिक, वो ट्रिक है ये, और ये जनरल फॉर्मूला है। चलिए टाइप सेकेंड जो है, टाइप सेकेंड, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इफ लेंथ, सॉरी लेंथ ना लेकर डायमीटर, डायमीटर इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीज करेगा, डायमीटर इंक्रीज करेगा, या फिर रेडियस इंक्रीज करेगा, एंड टाइम्स। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर भी दो टाइप के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल जनरल जो बोर्ड में हम यूज करेंगे,
रो एल बाई एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रख लेते हैं। सेकेंड जो है वो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचिए, देखिए क्या होगा, आर बाई पर 4, सर यहाँ स्क्वायर यूज करेंगे और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डबल यूज करना है, इसका डबल। चलिए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा, देखिए, तो एक वायर लिया, इसका लेंथ L था। ठीक है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, इस तरह कंप्रेस कर दिया, और जब कंप्रेस कर दिया, अब कितना किया, 2 टाइम्स कंप्रेस, 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं, कंप्रेस 2 टाइम, 2 टाइम। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका एरिया जो होगा बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा, लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डिक्रीज कैसे होगा या इंक्रीज कैसे होता है, पिछले क्लास में बताया था, जब वायर को इंक्रीज करेंगे और 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो उसका लेंथ डबल हो जाएगा। ठीक है, और 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो उसका लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3L हो जाएगा। इस तरह कंप्रेस करेंगे, अब वो 2 टाइम्स कंप्रेस करेंगे तो लेंथ कितना होगा, क्या डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज कितना होगा, L बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई होता तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी L बाई 2। क्लियर है, अब एरिया क्या होगा, सीधा से एरिया होगा, एरिया अगर ए है तो इस समय एरिया जो होगा वो डबल हो जाएगा, यानी 2A हो जाएगा। चलिए, अब इसका रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी रो है, और मटेरियल मान लीजिए क्या ले लेना चाहेंगे, सिल्वर है तो सिल्वर लेंगे, नहीं सिल्वर बहुत महंगा है, तो आप कापर ही यूज करिए, क्योंकि कापर का वायर हम ज्यादा यूज करते हैं, नहीं यूज करना है एल्यूमिनियम यूज करिए, सबसे सस्ता एल्यूमिनियम होगा, और उससे सस्ता आयरन यूज कर सकते हैं, लेकिन आयरन चलेगा नहीं, इसलिए कॉपर या तो एल्यूमिनियम। चलिए, आर रो, आर रो हो गया। ठीक, इसके बाद इसकी रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, मतलब आर डैश। अच्छा, इसको फर्स्ट डायग्राम समझते हैं, इसे सेकेंड, तो इसको हम मानते हैं R2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, चलिए इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इस मामले से, तो क्या होगा, R इक्वल टू रो एल एरिया, एरिया क्या है वही चीज रखना है ए। अब इसकी रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए, इसकी जो रेजिस्टेंस है, सॉरी ये R1 है, ये पहला माने R1, R1 यानी पहली बार का, R1 इक्वल टू क्या हो गया, इतने पूरे का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। सेकेंड यहां सॉल्व करते हैं, R2, R2 इक्वल टू क्या, रो लेंथ कितना लेंगे, लेंथ रखिए, लेंथ इस मामले रखिए, तो क्या हो जाएगा, L बाई 2, एरिया रखिए, एरिया क्या है 2L, बहुत अच्छा रख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है तो इसको सॉल्व भी करिए जल्दी से, जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, ये देखिए पूरे का, ये इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा, कुछ बच्चे के होते हैं इससे हम मिस्टेक कर जाते हैं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या होगा, मैचिंग मैचिंग, मतलब मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी रख लेते हैं L, क्या लिखेंगे, रो L, अच्छा 4 कॉमन ले लीजिए, अच्छा बाहर निकाल लीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो रो L A 1/4। अब ये देखिए, ये क्या किसी मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है ना R1, ये देखिए पूरा डाटा इससे मैच कर रहा है, और ये किसके R1 के इक्वल है, तो यहाँ लिख देते हैं R2 इक्वल टू 1/4 R1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1 की वैल्यू क्या है, R है, यानी R/4। ठीक है, इस तरह रखें।
अब ट्रिक से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, चलिए देखिए। वाई ट्रिक, ट्रिक लिख रहे हैं ताकि दिमाग में एक वर्ड्स देना है फॉर्मूले को। चलिए से तो ट्रिक क्या हो गया, आर डैश इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर। आर क्या है, आर क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस। ओल्ड रेजिस्टेंस मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, और इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एन स्क्वायर जो है, एन है क्या, कितना टाइम्स कंप्रेस्ड किया है, कितना टाइम्स कंप्रेस्ड किया है, कितना टाइम्स क्या करेंगे, 2 टाइम्स, लिखा ही गया है 2 टाइम्स, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है। आर बाई यहाँ 2 लिख देंगे, 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई 4। ठीक है, तो अब देखिए मैच कर रहा है ना ऐसा, तो अब इतना करना है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इतना एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बट कंपटीशन में देना आंसर। मुझबानी भी यूज कर सकते हैं, अब दिमाग फावला याद है, तुरंत रखिए, तुरंत कैलकुलेटर बता सकते हैं इजीली। ज्यादातर बच्चे अगर कुछ जिनको पता रहता है वो आसानी तुरंत बता देते हैं आंसर, और एक अच्छा क्वेश्चन भी है ये। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं इसको। जो सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन में लिखूंगा, वो बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है, तो ये फॉर्मूला ये यहाँ पर यूज करेंगे आप। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन सेकेंड, इफ वायर compressed and its radius becomes 2r, then its resistance will be, क्या है ऑप्शन। देखिए जैसे क्वेश्चन स्टेज बारे में किए थे उसी तरह ये है, जो वहां समझ गया है उसका मैकेनिज्म यहाँ यूज हो रहा है। मैकेनिज्म मतलब कंसेप्ट कैसे यूज करना है, बस खाली तरीका फॉर्मूला अलग है बस थोड़ा सा। तो फर्स्ट है, हाँ चलिए देखिए, 4r, सेकेंड r बाई 4, थर्ड r बाई 16, और फोर्थ है 16r। क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सोचिए कौन सा होगा, तुरंत चाहे तो फॉर्मूला यूज कर तुरंत बता सकते हैं, बट हम कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं, मतलब जनरल फॉर्मूला से। तो वायर लिया हमने, ठीक है, इसका नाम मतलब वायर में कोई क्या वायर है नहीं पता है, नाम नहीं पता, कौन सा लेंगे आप वायर, तो वायर ले लीजिए। चलिए कॉपर ले लेते हैं, कॉपर वायर है, कॉपर वायर का लेंथ क्या है, एल है, अच्छी बात ले लिया एल। इसकी एरिया क्या है, ए है, एरिया ए लेने से काम नहीं चलेगा, इसका रेडियस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस के बारे में पूछा गया है और रेडियस दिया गया है। तो इसका स्टार्टिंग का रेडियस, ये डायमीटर हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर, यहाँ से यहाँ डायमीटर, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, कैपिटल आर रख दिया। चलिए अब इसको मैंने क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस कर दिया, तो एरिया क्या हो गया, बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया मैंने एरिया, तो एरिया क्या है, ऐसे रख करके ये देखिए, ये 2r हो गया, ये क्या हो गया 2r, और लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज कर जाएगा। अब लेंथ कितना होगा वैल्यू, सोचिए, तो सोचते रहिए तब तक। और क्या है, स्टार्टिंग में इसका रेजिस्टेंस आर मान लिया, रेजिस्टिविटी क्या है, रो मान लिया, चलिए ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इसका भी रो होगा, वायर कॉपर है,
इसलिए चेंज तो होगा नहीं। रो और रेजिस्टेंस यही तो फाइंड आउट करना है, तो इसका पहले आर माना, इसको क्या मान लिया, आर डैश मान लिया। चलिए, तो पहले तो हम लेंथ निकालेंगे, ठीक। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, वैल्यूम्स कंपेयर कर देंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यूम्स क्या होगा, सेम होगा। तो यहां लिख देते हैं v इक्वल टू v डैश अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये इनडायरेक्टली है, इसलिए हमने अपने से मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। v इक्वल टू v डैश, v क्या है, v वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या है, तो पहले लिख देते हैं एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पर एरिया डैश लेंथ डैश। तो एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर, ये एल। एरिया डैश क्या होगा, एरिया डैश क्या होगा, पाई आर डैश का होल स्क्वायर, ये मान लेते हैं आर डैश है। और लेंथ क्या है, एल डैश, पाई आर स्क्वायर एल पाई आर डैश, आर डैश का वैल्यू रख दे क्या, रख दीजिए 4r। देखिए गलती मत कर दिएगा, हम पाई का रखने जा रहे थे। एल क्या हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा। चलिए, पाई आर स्क्वायर एल पाई, ये क्या हो जाएगा 4r एल डैश। कुछ मैच कर रहा है तो काट दीजिए, तो एल एल नहीं मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पाई पाई मैचिंग मैचिंग, क्या भाई क्या गलती कर रहे हैं, पाई पाई मैचिंग मैचिंग आर स्क्वायर मैचिंग मैचिंग, भाग कटे, तो क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू एल डैश ना, क्या गलत कर दी, अच्छा 4 नहीं ना है, ठीक है, ये 4, तो क्या हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू एल बाई 4। वाह, चलिए, कुछ लोग सोच रहे हैं जल्दी सम कर देते हैं, क्या सर कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है, पहला जो है, पहला रजिस्टर निकालते हैं, आर इक्वल टू क्या होगा, तो आर इक्वल टू रो, कौन सा फार्मूला पहले लगा रहे हैं, फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ लिख ही दे रहे हैं फार्मूला यूज फार्मूला। एग्जाम में तो आपको फार्मूला लिखना है कि कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करिए, नहीं तो आप स्टेप मार्किंग में नंबर कट जाएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको फार्मूला, थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बोर्ड के अकॉर्डिंग, बट कंसेप्ट से मतलब है तो रिप्रेजेंट करना कंसेप्ट। तो आर इक्वल टू रो और एल, और क्या है रेडियस वाले टर्म है, तो ये पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले बार के लिए रजिस्टर करते हैं, आर पहला वायर मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया, ओह ठीक है, इसको मान लेते हैं R1 इक्वल टू रो एल पाई, एल क्यों लिखा है, वही चीज रखना है, आर क्या है इसके रेडियस, रेडियस क्या है कैपिटल आर, आर स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। अब आते हैं इधर से रेडियस, सॉरी रेजिस्टेंस कैपिटल आर कुछ, ठीक है चलिए, ये R2 है। क्या मैंने सोच रहा था कि जैसे रेडियस आर कैपिटल आर से डिनोट कर गया, यहाँ पे भी आर है, तो R1 यहाँ लिखा हूँ, यहाँ पर R2 है, रो रख लीजिए तब कोई दिक्कत नहीं। रो लेंथ क्या है, अभी लेंथ निकाला L बाई 2 होगा, L बाई L बाई 4 ना, हाँ L बाई 4, तो यहाँ L बाई 4 और पाई आर की जो वैल्यू है, सॉरी इसमें रखना है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू एल की वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, आर देखिए यहाँ पर आर डैश, डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर दिया है, तो क्या हो जाएगा पाई 2r का होल स्क्वायर। चलिए R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो और L बाई 4 पाई, ये क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, बहुत अच्छा। R2 इक्वल टू रो, अब देखिए क्या है ये डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, 4 4 जा 16,
यहाँ लिख देंगे रो L/16, ठीक है 16 कामन निकाल के सीधे लिख देते हैं 1/16 हो जाएगा ना, 4×4 कामन निकाल लेते हैं L/πr²। अच्छा R2 अब इतने से किससे मैच कर रहा है, कहीं मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, उठा के ध्यान से रख दीजिए इस पर, तो क्या हो जाएगा 1/16 और ये क्या हो जाएगा R1। तो ठीक है ये वैल्यू चलिए आगे बढ़ा देते हैं 1/16 R1 की वैल्यू क्या आ गया, इतने पूरे को R1 ये रेजिस्टेंस स्टार्टिंग R माने थे, रख लीजिए यहाँ पे R को क्या मतलब R/16। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। जी अब ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, नोट कर लीजिए पहले, इसको इरेज करते हैं। बाय ट्रिक कैसे सॉल्व होगा, न्यू रेजिस्टेंस R' और n के पावर 4 यूज करना है, n² नहीं n के पावर 4। कब यूज करते हैं, जब रेडियस दिया हो तब, ठीक है। तो चलिए तो क्या आ जाएगा R' क्या है ओल्ड रेजिस्टेंस R हो गया, और n क्या है कितना टाइम्स कंप्रेस किया गया। अब ये पता करना है कि n क्या होगा, डायरेक्टली कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो रेडियस दिया है, तो सीधी सी बात है स्टार्टिंग में क्या है रेडियस R है, बाद में कितना हो गया 2R हो गया, ये लीजिए डबल है बस, यहाँ पर रख दीजिए 2 के पावर 4, तो R/ क्या हो जाएगा 16, R'=R/16 सॉल्व। चलिए नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हैव ए नाइस डे।